तो पिछले लेक्चर में बेसिकली परम्यूटेशन होता क्या है वो हमने सीखा था और थोड़े बहुत बेसिक सवाल किए थे उससे। तो एक और सवाल करते हैं कि वर्ड दिया नशेड़ी, आईआईटी में बहुत मिलते हैं ऐसे। तो अब देखने वाली बात है कि 7 लेटर का वर्ड है। क्वेश्चन है कि इसके जितने भी अल्फाबेट है उससे 7 लेटर के जितने वर्ड बन सकते हैं बनाने हैं। एक तो बहुत आसान बात है, 7 6 5 4 3 2 1 सारे को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एंड मतलब एवं मतलब मल्टीप्लाई। तो 7 फैक्टोरियल आपका आंसर आ गया। बट क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन है ए पार्ट क्वेश्चन का, कहता है कि वॉवल जो हो वो इवन पोजीशन पे है। वॉवल्स कौन से हो गए? ए हो गया, ई हो गया और आई हो गया। अब इसमें इवन पोजीशन हो गई ये, दूसरी, चौथी और छठी। वॉवल भी 3 ही है। तो अब करना ये है कि पहले किसी भी वॉवल्स हमारे हो गए ए ई आई और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो पहले वॉवल को अरेंज करते हैं। वॉवल 3 वॉवल है, अरेंज 3 जगहों में करना है। तो या तो आप फॉर्मूला लगा दो, जिसको फॉर्मूले से ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, 3 लगा लो, या फिर ए के पास 3 जगह सेट होने के लिए, ई के पास एक जगह भर गई तो ई के पास 2 जगह हो गई और आई के पास 1 जगह बाकी रह जाएगी। ये भी करना है एवं ये भी करना है एवं ये भी करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। दूसरों के लिए बात करते हैं, एन एस एच और डी के लिए बात करते हैं। तो एन एस एच और डी, तो एन के पास 4 जगह हैं जितनी भी बची हैं, ये 1 2 3 और ये 4। एन के पास 4 जगह हो गई। एस के पास 3, पास ये भी करना है एवं ये भी करना है एवं ये भी करना है एवं ये भी करना है। मल्टीप्लाई किया आ गया 24। एक आया 6, एक आया 24। वॉवल्स के लिए 6 तरीके से वॉवल्स अरेंज हो सकते हैं, 24 तरीके से कॉन्सोनेंट्स अरेंज हो सकते हैं। तो हमें दोनों चीजें करनी है, ये करना है वॉवल्स अरेंज करने एवं ये भी करना है। तो क्या 6 × 24, ये आपका आंसर आ गया। इसमें भी आप फॉर्मूला लगा सकते थे 4p4 वाला, उससे भी वही 24 आता। बट ये मेथड मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आप लोग भी हो सके तो इससे कीजिए, क्योंकि आगे जो आएंगे उनमें कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो उसमें फॉर्मूला कभी कभी काम नहीं करता। इसका ही बी पार्ट है कि ऑड जगह अरेंज कर दो वॉवल्स। तो ऑड जगह अरेंज करने के लिए क्या हो गया, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड और ये एक हो गई अपनी ऑड। 4 हमारे पास ऑड जगह है और 3 वॉवल्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जगहों के पास कितने ऑप्शन है। छोड़ी, हम लोग देखेंगे कि वॉवल्स के पास कितने ऑप्शन है। तो वॉवल्स हो गए ए, ई और आई। आई के ए के पास लेते हैं, ए से शुरू करते हैं। ए के पास हो गई 4 जगह में से किसी भी एक जगह जा सकता है, 4 ऑप्शन। ई के पास 3, इसके पास 2, कितना आ गया ये 4 3 12 24। अब NSHD के लिए करते हैं। देखने वाली बात ये है कि ऑड में सपोज करते हैं कि ए यहां आ गया और आई यहां आ गया। जगह खाली कितनी बचेंगी? जगह खाली तो 4 बचेंगी। ये 3 हो गई आपकी और एक ये हो गई। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि वॉवल्स को ऑड जगह पे होना है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कॉन्सोनेंट्स को ऑड जगह पे नहीं होना है। तो हमारे पास इस कॉन्सोनेंट्स के लिए भी 4 जगह बची है, जिसमें एक पोजीशन ऑड है, बाकी पोजीशन इवन है। तो वैसे ही एन के लिए जगह हो गई 4 3 2 और 1, हमें देता है 24। फिर से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए एवं ये भी चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा परम्यूटेशन ऑलमोस्ट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे कॉम्बिनेशन से।
तो क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है परम्यूटेशन में, तो कभी भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो एकदम लैंग्वेज का ध्यान रखें, क्योंकि वो लोग कोई वर्ड चेंज कर देंगे और अगर आप नॉर्मल वे में चलते रहे तो आप पूरा क्वेश्चन गलत करेंगे। तो है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पोस्ट 5 लेटर इन 10 लेटर बॉक्सेस। हमारे पास 5 लेटर हैं और 10 लेटर बॉक्सेस हैं। तो ये हमारे हो गए लेटर बॉक्सेस, तो और ये हो गए लेटर। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला लेटर है जो, इसको 1 2 3 4 5 नाम दे देते हैं। पहले लेटर के पास कितने ऑप्शन है जाने के लिए? 10। दूसरे के पास कितने ऑप्शन है? कई लोगों के दिमाग में 9 आ रहा होगा, बट क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि हम एक लेटर मतलब एक जिसमें लेटर चला गया उसमें हम दूसरा लेटर नहीं डाल सकते, ये कहीं नहीं कहा है क्वेश्चन ने। तो इसमें जो सेकंड लेटर के पास ऑप्शन होंगे वो भी 10 होंगे, कि वो पहला लेटर जिसमें गया उसमें भी जा सकता है और बाकी सब में भी जा सकता है। 10, इसके पास भी ऐसे 10 होंगे, इसके पास भी 10 होंगे और इसके पास भी 10 होंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 10 to the power 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन कहता कि एक जिसमें लेटर चला गया उसमें दूसरा नहीं जा सकता, तो हम वो कर देते 1 2 3 4 5, तो पहले के बाद 10 9 8 7 6 और ये अपना आंसर हो जाता। अब आते हैं वर्ड कॉम्बिनेशन पे। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है? कॉम्बिनेशन होता है, सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें m ऑब्जेक्ट्स को इसमें से सिलेक्ट करना है। ऑब्वियसली क्योंकि तभी तो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो n ऑब्जेक्ट से m ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके कितने तरीके हो सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, या तो पहले एक सिंपल केस लेते तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। 4 चीजें हैं, A B C D, 3 के ग्रुप में सिलेक्ट, देखना कितने 3 के ग्रुप इससे बन सकते हैं। एक हो गया ABC BCD तो यही 3 ग्रुप हैं जो इससे बन सकते हैं। अब हम वो नहीं देख रहे इसमें कि ये CDA की पोजीशन क्या है, क्योंकि हमें बोला नहीं कि हमें बस 3 के ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCM, कि N ऑब्जेक्ट्स में से M ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के तरीके, और इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन M फैक्टोरियल इंटू N माइनस M फैक्टोरियल। एक DAB और ग्रुप बनेगा। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई, इस केस में लेते हैं 4 फैक्टोरियल पूरे के अपॉन में 3 के ग्रुप बनाने थे, मतलब 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आपका आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 4। मतलब 4 ऐसे 3 के ग्रुप बन सकते हैं इन 4 चीजों में से। तो ये बेसिकली होता है आपका कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा उस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके बताता हूँ जो एक्चुअल डेफिनेशन है। तो परम्यूटेशन की एक्चुअल डेफिनेशन कहती है कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करके r जगहों में परम्यूट करना है। परम्यूट करना मतलब अरेंज करना है, तो उसमें आपका अरेंजमेंट मैटर कर जाता है। जैसे ABC था,
तो मैंने सी ए बी को इसमें दूसरा केस कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमें अरेंजमेंट में कंसिडर करने के लिए कहा नहीं गया था। पर जो एनपीआर वाली चीज है, ये कहती है कि एन में से आर ऑब्जेक्ट को चूज करो और उन्हें आर जगहों पे अरेंज करो। ये हुआ करता था हमारा फॉर्मूला। अब ऊपर नीचे आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखने वाली बात ये थी एन फैक्टोरियल ऑन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल, और इसको आर फैक्टोरियल को थोड़ा दूर लिखते हैं। तो ये जो हमारी चीज थी, ये क्या है, ऊपर लिखता हूं या अगर इस टर्म को आप देखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये होगा आपकी एन सी आर वाली टर्म और इंटू आर फैक्टोरियल वैसा का वैसा। तो इससे हमें क्या पता लगा, एनसीआर क्या होता है, एन में से आर ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीके। और अगर मुझे आर चीजों को, सपोज आर सीटें हैं, उस पर आर आदमी को बिठाना है, तो मेरा आंसर क्या होता था, इसके पास आर ऑप्शन, इसके पास आर माइनस वन, ऐसे करते 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 वन तक। तो कितने तरीकों में, आर फैक्टोरियल तरीकों में बैठ सकते थे, और ये आर फैक्टोरियल हो रहा। एनपीआर कहता है कि एन में से आर ऑब्जेक्ट चूज करके उन्हें आर जगहों पे अरेंज करो। ये एग्जैक्टली होती है परम्यूटेशन की आपकी डेफिनेशन। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। तो इसको अच्छे से लिखें तो ये हो गया एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद कर लें, कहीं कहीं स्कूल में पूछ सकते हैं, जेई में तो इतना कुछ आसान नहीं पूछेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वाला लेक्चर खत्म करता हूँ, और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के जो ये वाले फॉर्मूले आए हैं, जो कॉम्बिनेशन आपका मेन होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।